आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के गोधौली चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लघु उत्तरीय प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में यहाँ से कम आपका 2 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सभी लघुत्तरीय प्रश्न यानी सब्जेक्टिव का उत्तर दिया हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। आप लोग नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भीमराव अंबेडकर की सबसे पहले प्रमुख रचनाएं, मतलब कौन कौन सी उसकी रचना है उसको बता देते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर को देखता हूँ। सबसे पहला रचना क्या है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचेस्लेटेड हु आर द सुधराज, बुद्धा एंड हिज कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज एंड द हॉल ऑफ द वुमेन यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये सब रचना है उनके। चलिए अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है देखिए, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर आपको लिखना है कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी यानी आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यही क्या है? विडंबना की बात है। यानी जातिवाद जो है, अभी जो वर्तमान समय में जातिवाद फैला हुआ है, उसकी कमी नहीं है। लेखक इस बात को विडंबना मानते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यानी जातिवाद के जो पोषक है जाति प्रथा के पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन होना चाहिए, और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यानी जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन का क्या है? दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? यानी जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की पहली आपत्ति है, महत्व है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। यानी लोगों का जो विभाजन कर रहा है, ठीक है, श्रम विभाजन निश्चय ही समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन में नहीं है। ठीक है, तो यह है लेखक की आपत्तियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन रूप क्यों नहीं है? जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? जाति प्रथा, भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि श्रम विभाजन का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे के ऊंच नीच को दर्शाती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 क्या देखिए कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? देखिए इसका आंसर होगा कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने देनी जो उसकी पूर्वजों ने नहीं दिया हो। मतलब भारत में जाति प्रथा जो है लोगों को ऐसे कार्य नहीं करने देते जो उसको पूर्वजों ने नहीं दिया। यानी जो पूर्वज कर रहे हैं वही करना है हम लोग को। ठीक है, लोगों अपने
लोग अपने पूर्वज का ही कार्य चुनते हैं, यानी जो पूर्वज कर रहे हैं यानी माता पिता दादा परदादा जो कर रहे हैं वही को कार्य को लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या है, एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? बोलेंगे इसमें आंसर कि लेखक गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। तो यहाँ से ये आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से भी जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? इसमें आंसर क्या हुआ कि इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे क्या है, प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 9, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेष को आवश्यक माना है? तो इसका आंसर क्या होगा कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए यानी सच्चे जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण के जैसा भाईचारा को आवश्यक माना है। ठीक है, लेखक महोदय कहते हैं कि दूध और पानी की तरह दोनों भाइयों के बीच भाईचारा होनी चाहिए, तभी जो है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अब हम चैप्टर नंबर 2 के साथ।